Hello students, so today we will know about what is pollination. Today we have the topic is pollination. So first of all we will know that the transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. That means जब मेल पार्ट का एंथर और उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स पाया जाता है वो अगर फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर आकर वहां पर लैंड करे तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और ये पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो अलग अलग फ्लावर्स में होता है पर स्पीशीज सेम होने चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर की आवश्यकता होती है, इंसेक्ट की आवश्यकता होती है, हमारे एयर्स की आवश्यकता होती है जिसे विंड कहते हैं, और हमें एनिमल्स की आवश्यकता होती है। और इन सारे के सारे एजेंट को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे कि अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, कि अगर विंड के माध्यम से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। एंड दूसरा है हमारा बायोटिक एजेंट, दैट मीन्स उसमें बर्ड आएंगे, उसमें इंसेक्ट्स आएंगे और उसमें एनिमल्स आएंगे। तो जिसके साथ हमारा अगर बर्ड के साथ पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं, अगर एनिमल्स के साथ होता है तो उसे हम लोग जूफिली कहते हैं, और अगर वो इंसेक्ट के साथ होता है तो हम उसे एंटोमोफिली कहते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं बायोटिक और अबायोटिक, ये हमारे एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तो गाइज हम लोग जान सकते हैं कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है वो पॉलन ग्रेन्स आकर हमारा स्टिग्मा में लैंड करता है और ये आगे आकर इन दोनों के साथ में फ्यूज करता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन।